स्क्रीन पर आपके दो अलग अलग वीडियो इस वक्त चल रहे हैं। इस वाले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लड़की लाश के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाती है, उस लाश के साथ शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वही लड़की जिस लड़के की लाश के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा रही है, उसी लड़के के साथ नाच रही है। अब लड़की के साथ जो नाचने वाले जो बाकी लोग हैं वो लड़की के पापा और दोनों भाई भी हैं, जो कि बॉयफ्रेंड के साथ नाच रहे हैं, उनके साथ खेल कूद रहे हैं। और यहां तक कि सक्षम जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, उसके दोस्त उसके पिता को अपने कंधे पर उठाकर उनके साथ डांस भी करते हैं। अब ये दोनों जो वीडियो है, दोनों वीडियो में 1 महीने का फासला जरूर है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, डांस वाले इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल था आसपास के तमाम लोगों को और खुद आंचल को कि पिता या कहें पापा और सक्षम के बीच में इतनी भयंकर दुश्मनी पनप चुकी है कि खुद उसके पिता उसके बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। अभी जो सारी जो जानकारी है, जब से वीडियो सामने आया है तब से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि परिवार के बीच में इतनी घनिष्ठता है, इतनी अच्छी दोस्ती है, तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि लड़की के पिता को इतना ज्यादा वो आग बबूला हो गए कि उन्होंने सोचा कि उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब पहली बार सक्षम की माताजी को पता लगता है फोन के द्वारा कि सक्षम की हत्या कर दी गई है आंचल के पिता और भाइयों द्वारा, जब वो मौका इस वारदात पर पहुंचती है, क्राइम सीन वाली जगह पे पहुंचती है, तो देखती है कि उनकी बेटे को चाकुओं से गोदा गया है। बेटे की खोपड़ी से जो उसके जितने भी मांस थे या जो खोपड़ी थी, जो दिमाग था, वो बाहर आ चुका था और इतने बुरे तरीके से टाइल और पत्थर और ईंटों के जरिए उसे मारा गया था, मानो कई सालों की जो दुश्मनी या बदला लेने की जो भावना थी सक्षम के द्वारा निकाली गई थी। अभी जो सारी जो मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जाकर निकाली है और कई चौंकाने वाली चीजें पता लगी हमें इसके बारे में। दरअसल अब क्योंकि जो पुलिस के पास जो जानकारी आती है, हमने समझना चाहा कि आंचल को ये सारी जानकारी कब पता लगी। तो दरअसल आंचल का कहना था कि उसका और जो सक्षम है, इनके बीच में दोस्ती कई सालों से थी, लगभग 3 सालों से थी, और परिवार ने कई बार मना करने की कोशिश की कि तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकती हो क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, तुम दूसरे धर्म की हो और 2 धर्मों के बीच में ऐसे शादी नहीं हो सकती। दोस्ती तक बात ठीक थी। आंचल के घर पर सक्षम आया जाया करता था, उसके पिता भाई हर किसी को जानता भी था और खुद आंचल भी सक्षम के घर पर आया जाया करती थी और उसकी माताजी से लेकर तमाम घर के लोगों को जानती थी। तो यहां से इनकी दोस्ती और प्यार में जो कहानी जो तब्दील होती है वो किसी से छिपी नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये आंचल नाबालिग थी, अभी अभी 19 की हुई है, जब ये नाबालिग थी, मतलब 18 साल से जब इसकी कम उम्र थी, तो कई बार परिवार आंचल को पुलिस थाने ले गया और यहां तक कि परिवार के दबाव में आंचल ने सक्षम पर एक झूठा मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन आंचल, जब उसकी उम्र 18 साल से 15-20 दिन ही बची हुई थी और 15-20 दिन इंतजार करने के बाद जब उसकी उम्र 18 साल हो जाती है, तो कोर्ट में जाकर वो गवाही देती है कि माय लॉर्ड, मेरे परिवार ने झूठा मुकदमा किया है, मैंने परिवार के दबाव में झूठा केस किया है सक्षम के लिए, तो आप उसे छोड़ दीजिए, और केस को वो वापस ले लेती है। इसके बाद सक्षम और जो आंचल है, उनकी दोस्ती प्यार की जो कहानी है वो गली के मोहल्ले मोहल्ले हर किसी को पता लग जाती है। परिवार ने कई बार मना भी किया कि आप उससे शादी नहीं कर सकती हैं, आप ये चीजें गलत होंगी, लेकिन बावजूद इसके खुद लड़की का कहना है कि परिवार एक बार के लिए मान चुका था कि वो शादी करवा देंगे। और ये जो वीडियो है, जिस वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो कि जिस तरीके से नाच रहे हैं, एक दूसरे को हंसी से देख रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो कहीं से भी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि परिवार में इतनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी थी कि सामने वो डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और 1 महीने की बाद की जो तस्वीर है वो हर किसी को डरा रही है। अब इसके आगे की जो कहानी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हत्या वाले दिन जो आंचल है, उसने लोकल पुलिस थाने पर भी एक गंभीर आरोप लगाया। मैं हूबहू आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि आंचल ने क्या कहा। दरअसल ये आंचल की गवाही है, मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा।
आंचल बताती है कि 27 नवंबर की सुबह मेरा छोटा भाई जो कि नाबालिग है मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन लेकर गया था। उसने मुझसे कहा कि सक्षम पर झूठा केस करवाना है और तुम उसकी गवाही दोगी। आंचल फिर आगे कहती है कि जब पुलिस वालों के सामने आंचल को ले जाया गया तो पुलिस वालों ने उन्हें हड़काते हुए कहा कि तेरी बहन जो प्यार करता है उससे मारकर तब थाने पे आ, तब हम देखेंगे कि हमें आगे की कार्रवाई क्या करनी है। अब यहां से जब पुलिस वाले ने यह कहा कि अपने उसके भाई को या जिससे वो लड़की प्यार करती है उसे मारकर तुम वापस हमारे पास आना, तब हम देखेंगे क्या कार्रवाई करेंगे, तब आंचल को लगा कि उसका जो भाई है एक तरीके से मान चुका था कि सक्षम को मौत के घाट उतारना है। उस रोज भी परिवार में जो तमाशा हुआ, इस तमाशे की जानकारी उसने फोन के जरिए सक्षम तक पहुंचाई। सक्षम उस शाम के 5 बजे की जो पूरी वारदात है उससे पहले अपनी बुआ को स्टेशन छोड़ने जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ उसी मोहल्ले में खड़ा रहता है। जो आंचल का जो छोटा भाई है वो सक्षम के पास जाता है, उससे बहस करना शुरू करता है। इतने में जो गजानन जो लड़की के पिता हैं और जो दूसरा जो भाई है बड़ा भाई वो वहां पर पहुंचता है, और जो बड़ा भाई है और जो सक्षम की दोनों की उम्र एक ही थी। छोटे भाई से तू तड़ाक होती है, बहसबाजी होती है और कहा जाता है कि तुम हमारे इस गली मोहल्ले में दिखने नहीं चाहिए, तुम हमारी बहन को परेशान करते हो, यहां से फौरन चले जाओ। अब ये जो सारी जो बातें होती है, बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहा जा रहा है कि छोटे भाई ने सबसे पहले चाकू से गोदने की कोशिश की, हाथ उठाया। उसके बाद बड़े भाई ने भी टाइल उठाकर, पत्थर उठाकर खोपड़ी खोल दी, और ये सारी जो चीजें हो रही थी गजानन साइड में खड़े होकर सिर्फ देख रहा था, वो सिर्फ गाली गलौज कर रहा था। जब सारी चीजें हो जाती हैं, इस बात से बेखबर कि आंचल जो अपने घर पर थी उसे नहीं पता था कि बाहर क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। लेकिन जब भाई और पिता घर पर आते हैं तो उसे समझ में आता है कि आज भाई और पिता और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में जमकर झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता और भाइयों ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद देर रात पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले जब गजानन और दोनों भाइयों को उठाकर हिरासत में लेकर चले जाते हैं, तब भी आंचल का कहना है कि उसे नहीं लगा था कि उसके परिवार वालों ने सक्षम को मौत के घाट उतार दिया होगा। अब अगली सुबह जो वो न्यूज़पेपर उठाकर देखती है तो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी गई है, और वो गुस्से से ये कहें या कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो अंतिम संस्कार वाले घर पर जाती है जहां पे सक्षम का घर था। वहां पर जब उसकी लाश को लाया जाते हैं तब वो एक फैसला करती है कि वो आज के बाद कभी भी अपने घर पर नहीं रहेगी। आज से वो अपना जीवन सक्षम के परिवार वालों को सौंपती है, सक्षम के घर की वो बहू बन जाती है। एक लाश के साथ एक 19 साल की लड़की फैसला करती है कि वो शादी करेगी और जीवन में किसी और लड़के से वो कभी भी शादी नहीं करेगी। सिर्फ उसका एक ही पति था, वो था सक्षम। आंचल ने यह भी कहा कि जब परिवार उस पर दबाव बना रहा था कि लड़के का धर्म अलग है, तो जो सक्षम है वो अपना धर्म बदलने को तैयार हो चुका था। उसे लग रहा था कि धर्म बदलने के बाद अब उसके बीच में कोई रोक टोक नहीं होगी और उनकी शादी आराम से हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके आंचल का अपने परिवार पर यह भी कहना है कि परिवार एक प्लान प्रूफ तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि जो आंचल है उसने पहले पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सुबह सुबह तड़के सुबह कहा कि आप उस मार कर आओ, फिर थाने में आना, फिर हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब यहां पर जो पुलिस वालों का जो रवैया था, क्या पुलिस वालों ने उकसाया उसके छोटे भाई को इस हत्याकांड के लिए? वो ऑफिसर कौन था जिसने ये शब्द बोला? क्योंकि आंचल का दावा है कि उसे थाने ले जाकर पुलिस वालों के बहकावे में आकर उसके घर वालों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक इस तरीके से प्लान के साथ अंजाम दिया कि किसी को भी इस बात का शक नहीं था कि उसके परिवार वाले उसकी प्रेमी की हत्या कर देंगे। फिलहाल के लिए वो सदमे में है। अब उसका ये कहना है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी सक्षम के परिवार को नहीं छोड़ेगी और अपना सारा रिश्ता अपने घर वालों से वो तोड़ती है। तो फिलहाल के लिए इसमें जो भी नई जानकारी होगी, क्या टर्न एंड ट्विस्ट होगा, किस तरीके से पुलिस इस केस में जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पता ये भी लगा है कि जो गजानन और जो उनके भाई हैं उन पर कई अलग अलग धाराओं के तहत पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। एक आदतन अपराधी हैं। अब आदतन अपराधियों को
पुलिस वाली अगर ये कह दे कि पहले भाई को मार के आओ फिर देखते हैं क्या करना है, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, तो अपने आप में अचंभित करने वाला ये मामला है। और क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से डांस की वीडियो में हंसी खुशी नजर आ रही है, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके ठीक 1 महीने बाद इतनी बात क्या बिगड़ जाती है कि ये हत्याकांड तक ये चीजें पहुंच जाती हैं। तो ये इस मामले को भी गहन से जांच करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।